लेकिन ये फायर आउटसाइड आ रही है, देखो तो सही। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। शुरू करते हैं एक नया दिन, एक नया व्लॉग। मौसम तो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है इस दफ़ा। ये लगता ही नहीं कनाडा का मौसम है, प्लस टेम्परेचर, और वो भी जनवरी में, अनबिलीवेबल है। और मुझे जाना था कास्को पे एयर फ्रायर बाय करने, क्योंकि मेरा एयर फ्रायर दोबारा से ख़राब हो गया। ये जब से एयर फ्रायर मार्केट में आना शुरू हुए हैं, मेरा कोई 5वां एयर फ्रायर है और मेरा इतना इसका यूज़ होता है। कास्को पे गई तो मुझे ये ब्लैक पेपर्स मिली थी जो मल्टी कलर्स की थी, 4 डिफरेंट कलर की पेपर मुझे बड़ी अच्छी और यूनिक लगी, बिल्कुल मोतियों की तरह से। और एक नई चीज़ और देखी मैंने कि ये जिंजर ड्रिंक था, जिंजर लेमन ड्रिंक। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा। आप लोग शायद यूज़ करते हो, मे बी इंडियन जो हैं जिंजर टी जैसे पीते हैं, शायद ऐसा कोई ड्रिंक भी यूज़ करते हो। अगर आप करते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका बेनिफिट क्या है ये भी बताइएगा, टेस्ट कैसा है वो भी मैं इसका जानना चाहूँगी। इसके साथ साथ कास्को पे ये मिलती है सैमन, मैरिनेटेड होती है, बहुत अच्छी रहती है। जैसे रेडी होती हैं छोटे छोटे पैक्स में, एक एक इंडिविजुअल ये एक पीस होता है, और आप इसको जस्ट बनाएं एक पीस को और साथ में कुछ वेजी वगैरह लें तो आपका जो डाइट कंट्रोल हो जाता है। चलें देखें मेरे साथ कास्को पे कौन कौन से एयर फ्रायर की जो वैरायटी अवेलेबल थी। आप किसको प्रेफर करेंगे? इसमें ये निंजा स्पीडी था, ये काफ़ी बड़ा है और लाइक ज़्यादा मील के लिए। और फिर इसके अलावा जो है इंडिविजुअल भी थे। और मुझे एक हैरत वाली बात लगी कि अभी तक फ्रायर जो हैं वो भी मार्केट में हैं, यानी एयर फ्रायर का टाइम आ गया लेकिन स्टिल फ्रायर भी मार्केट में बिक रहे हैं और लोग यूज़ करते होंगे। तो ये डबल था। मुझे डबल इसलिए पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगह घेरता है, और फिर ये कि 2 चीज़ें जो है आप यूज़ करो इसको, लाइक डबल जग। और जब मैंने इसको खोल के देखा मुझे बड़ा टाइनी सा एक इसका पोर्शन लगा था। हाँ, 2 डिफरेंट चीज़ें आप एट ए टाइम बना सकते हो, लेकिन बहुत कम पोर्शन में, तो इसका कोई इतना बेनिफिट नहीं है कि ये इसको आप करें। मेरा जो पहला एयर फ्रायर वर्क तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका पता नहीं क्या हुआ है कि अंदर से कुछ पार्ट ऐसा वो हीट से शायद ऊपर को उभर गया है कि उसको बंद करना और खोलना जो है ना वो मुश्किल बंद हो जाता है जोर लगा के। जब खोलो तो समटाइम वो जो है कि उसका हैंडल मूव कर जाता है। तो इसमें ये वैरायटी भी थी और ये खूब महंगे थे, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसने टाइम पे तो अपने ख़राब हो जाना होता है। तो मैंने तो ख़रीदा था ये वाला, सबसे चीप था, बहुत अच्छा था और डिजिटल स्क्रीन वाला था। अब यहाँ पे आप देखें, ये मैं कोशिश कर रही हूँ टेप खोलने की। यहाँ के जो पैकिंग होती है इस तरह की होती है कि मैं और मेरी देवरानी अक्सर हंसते हैं कि इन्होंने इस तरह से पैक की होती हैं चीज़ें कि जैसे कभी किसी ने खोलनी ही ना होंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है। तो बस मैंने सोचा कि मैं इसको खोलूँगी और इसमें बनाऊँगी कुछ ना कुछ, और आप लोगों को भी इसका रिव्यू दूँगी। आप लोग कौन सा एयर फ्रायर यूज़ करते हैं मुझे उसका रिव्यू दीजिएगा, और मुझे इसकी लाइक सजेशन भी दीजिएगा। हो सकता है कि मैं एक और बाय करके लेके आऊँ, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो हमारे यहाँ तो फ्राइड चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती। मेरे बच्चे जो हैं रोल्स, समोसे, फ्राइज़, हर चीज़ जो है एयर फ्रायर की खाते हैं, तो वो बिल्कुल भी जो फ्राइड चीज़ें नहीं खाते। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे 2 यूज़ करने पड़ेंगे। हालांकि जो मेरा टोस्टर ओवन है वो भी एयर फ्रायर सिस्टम वाला ही है, वो भी मैंने कास्को से बाय किया था। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिस्टम है, बेकिंग का, एयर फ्रायर का, टोस्ट का। तो मैं पिछले रमज़ान में उसको साथ में यूज़ करती थी, और जो मेरा पहला एयर फ्रायर था वो काफ़ी बड़ा था, उसको भी यूज़ करती थी। इसके साथ साथ फिर भी स्टोव यूज़ करना पड़ जाता है। रमज़ान में तो आपको पता है कितनी वैरायटी हम लोगों के घरों में बनती है।
तो बस आप लोग भी मुझे बताइएगा आप कौन सा यूज़ करते हैं और उसका क्या रिव्यू है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने तो ये देखा है कि मैंने इसमें जो भी चीज़ अभी बनाई है बहुत अच्छा टेस्ट आया। स्पेशली मैंने चिकन रोस्ट किया, उसका बहुत ही शानदार टेस्ट था। चिकन का इसमें कोई ब्रोस्ट का और रोस्ट का जो है वो ऑप्शन थी, मैंने उसके अंदर बनाया तो वो इतना मज़े का और क्रिस्पी क्रिस्पी सा बना। साथ में इसकी आपको पता है मैनुअल तो होता ही है, और एक बड़ी शानदार सी बुक भी मिली थी, बुकलेट, जिसके अंदर रेसिपीज़ थी। और गोरों के खाने और रेसिपीज़ तो आपको पता है डिफरेंट होती हैं, कलरफुल होती हैं, हेल्दी होती हैं। टेस्ट में हम लोगों को इतनी समटाइम अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन हम अपना थोड़ा सा देसी मसाला डाल के उसको वो फ्लेवर दे ही देते हैं। तो ये बुकलेट थी इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत मज़े के मुझे तो खाने लग रहे थे। आप भी मेरे साथ साथ एक देखें। और मेरा इरादा है कि मैं इनमें से कुछ चीज़ें मैं भी ट्राई करूँगी, ये जो केक्स और शुगरी स्टफ़ छोड़ के, क्योंकि अब मेरे बच्चे और मैं ख़ुद भी इतनी शुगर लवर नहीं थी, और मेरे बच्चे भी जो हैं वो शुगर से काफ़ी हद तक अवॉइड करना शुरू हो गए हैं। आपको पता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उनको सेंस आ जाती है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो मुझे शुगर का तो नहीं, लेकिन ये जो सॉल्टी चीज़ें हैं इसको मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा बेटा एक जाता है जिम, और उसका जो ट्रेनर है वो प्लस न्यूट्रिशन है, वो उसको इतने अच्छे तरीके से गाइड करता है सारी चीज़ें, कैलोरीज काउंट करना, हर चीज़ करना। मैं उसके लिए हर रोज़ जो है मील बनाती हूँ, कभी वो ख़ुद बनाता है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसको भी शेयर करूँगी, उसका मील प्रेप जो बैलेंस डाइट उसकी होती है, जो कि बच्चा जिम जाने वाला। और ये देखें गोरों की, ये हमारी बंद गोभी जो हम पका के जिसकी मत मार देते हैं, उसको उन्होंने रोस्ट किया हुआ है, गार्लिक रोस्ट किया हुआ है, कैरेट्स रोस्ट की हुई हैं। गोरों के कार्ब लेस होते हैं, ये लोग अपना प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा लेते हैं और बैलेंस डाइट लेते हैं, हमारी तरह से नहीं कि हम कार्ब के साथ फुल कर देते हैं अपनी प्लेट को। इसीलिए तो हमारे यहाँ मोटापे की प्रॉब्लम होती है। और इस साथ में इन्होंने ये रेसिपीज़ के टाइमर शाइमर दिया हुआ था, और बड़ा मज़े का। और ये मुझे कैरेट्स भी इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, इतनी खूबसूरत सी लगती हैं, तो ऐसे ही खाने को दिल करता है। वरना तो हम लोग कोई भी चीज़ जो है ना टेस्ट के बगैर नहीं खाते। सर्दियाँ शुरू होने से पहले मैं एक शादी पे गई थी, मैंने उसका एक व्लॉग शेयर किया था, आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वो शादी एक गोरों के होटल में थी, और उन्होंने जो फूड हमें सर्व किया था वो इतना मज़े का था कि जैसे एक प्लेट थी बड़ी सारी, और उसमें थोड़ा सा फूड था जो कि डेकोरेट कर के उन्होंने लीफ वगैरह डाल के सैलड के, और इस तरह से इतना मज़े का बना के सॉसेस इधर उधर बिखेर के दिया था। आप लोगों ने अक्सर देखी होंगी प्लेट्स गोरों की इस तरह की सजी हुई। अगर आप मेरा वो व्लॉग देखें जाके, आप खूब इसको एंजॉय करेंगे कि वो आके मेन्यू लेके चले गए और पूछ के, और फिर उसके बाद जो फूड आया, एक तो फूड हम लोगों के टेस्ट का नहीं होता, फीका सा होता है थोड़ा सा, तो वो जब फूड आता है तो फिर आप तकरीबन भूखे रहते हैं। वो ऐसी शादी थी कि वहाँ से उठ के सारे जाके जो ना, मुझे लगता है कि बाहर खाना ज़रूर खा के घर गए होंगे। Your steak expert on making video. Why does it look like that? Because pan too much warm हो गया आपका। No. Yes. I need the crust, then I'll want the inside. साइडों से पैन बर्न हो रहा है, पारलम बोलते हैं इसको, मोकना। Okay. और मैं जैसे ही एयर फ्रायर जो है सेट कर रही थी, तो मेरा छुटका जो मैंने अभी आपको बताया जिसके मील प्रेप होते हैं बाकायदा न्यूट्रिशन वाले, उसका जो ट्रेनर उसको बताता है, वो आ गया बनाने के लिए। और उसकी और मेरी लड़ाइयाँ भी देखें हो रही हैं बीच में। वो स्टेक बना के स्टेक एक्सपर्ट हो चुका है, लेकिन वो इतनी तेज़ आग पे इसको बनाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई है नीचे कितनी तेज़ फ्लेम पे चल रहा है स्टोव।
और मैं उसको कह रही हूँ कि फायर अलार्म जो है वो रिंग करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब भी स्टेक बनती है थोड़ा सा स्मोक होता है और मेरे जो फायर अलार्म जो रिंग करना शुरू हो जाते हैं और हम लोग उसको फटाफट जाके बटन प्रेस करते हैं, और अगर ना करें तो फिर फायर ब्रिगेड जो है बाहर खड़ा हो। ये देखें कितनी तेज़ हीट उसने की हुई है। बहुत मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा लो कर लो, नो मामा इसका कुकिंग प्रोसेस ठीक नहीं होगा, ये जो है वो हार्ड हो जाती है, चुई हो जाती है। अजीब बात है कि हम लोग सोचते हैं कि जो ये बीफ होता है इसको गलने में बहुत टाइम लगता है, हम इसको इतना पका देते हैं कि वो हार्ड हो जाता है, और ये लोग कम पकाते हैं। बाकायदा थर्मामीटर लेके आया है अभी ये रिसेंटली, उससे पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया था, लेकिन कुछ कहता था एग्जैक्ट जो है टेम्परेचर चेक करने के लिए मैं ये लेके आई हूँ, थर्मामीटर लेके आया ताकि अपना जो है वो स्टेक का एक लेवल रखे। बड़े मज़े की बनाता है, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आगे भी मैंने एक व्लॉग में शेयर की थी जिसमें मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे, और इसने हम सबको जो स्टेक्स बना बना के खिलाई थी। उस वक़्त मौसम अच्छा था तो हमने बैकयार्ड में बैठ के मज़े मज़े से इसकी स्टेक एंजॉय की थी, और साथ में मामू की फैमिली भी थी। जूसेस आउट हो रहे हैं अब इसके। Yeah, it's ready. It's overcooked. It's ready. It's overcooked, but it's ready. What the temperature? स्टेक बनाता है जब उसको, जब ये कुक हो जाती है फिर उसको साइड पे रखता है अनदर प्लेट में या पैन में, उसको कहता है ये रेस्ट टाइम देना है। जब वो अपने जूसेस रिलीज़ करती है तो कहता है ये अब रेडी हुई है, और बहुत वाकई मज़े की होती है। तो मीन टाइम एयर फ्रायर में मैंने रखे थे नगेट्स और साथ में फ़िश। ये एयर फ्रायर के अंदर एक और रैक दिया हुआ है उन्होंने डबल कुकिंग के लिए, तो मैंने उसको भी यूज़ कर लिया था। उसमें नगेट्स रखे और नीचे फ़िश रखी ताकि मैं ट्राई कर सकूं इसको। और मेरे पास मेरा पुराना एयर फ्रायर भी पड़ा है, मैंने उसको साफ़ करके रखा है साइड पे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी को अगर रख छोड़ूँ अपने रमज़ान की जो है तैयारियों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो इंशाल्लाह रमज़ान है। अभी वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, मैं ख़ुद तो उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ। बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा केयरलेस होते हैं तो उनको मैं यूज़ नहीं करने दे रही, और वो इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और इसकी मैं देख रही थी जब ये चल रहा था स्टीम बाहर आने से, और ये जो विंडो थी इसकी डिजिटल वो हल्की हल्की सी ऑयली फील हो रही, हालांकि कोई ऑयल नहीं है इन चीज़ों के ऊपर मैंने लगाया हुआ। ये आपको पता है कि ये जो प्रोसेस फूड होता है इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, और ये नगेट्स थे जो बने, चिकन स्ट्रिप्स थी एक्चुअली, नगेट्स तो नहीं थे। जब मुझे नगेट मिले मैं नगेट ले आती हूँ, चिकन स्ट्रिप्स मिले चिकन स्ट्रिप्स ले आती हूँ, और बच्चों को और कुछ खाने को ना मिले तो फिर ये खा लेते हैं। और ये मैंने तो लिए थे इसके मैपल लॉज के, इनका टेस्ट डिफरेंट है, हम जो है ना हलाल जो दूसरे देसी चीज़ें लेते हैं उनसे। अजीब बात है कि इनकी क्वालिटी इससे बेहतर होती है, हमारी क्यों नहीं होती, हम लोग क्यों नहीं ऐसी क्वालिटी बनाते चीज़ों की। मैंने बहुत दफ़ा देखा है गोरों की हर चीज़ की क्वालिटी होती है और हम देसियों की हर चीज़ की क्वालिटी लो होती है। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि क्यों ऐसा है। अब इसकी सिस्टम तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी, बेटे के साथ लड़ाइयाँ भी हो रही थी। मेरे बच्चे जो हैं वो अवॉइड करते हैं कि मम्मा आप हमें यूट्यूब पे नहीं लेके आए, और आपको पता है यहाँ के बच्चों के पास तो अपने राइट्स ही बहुत हैं, आप उनको छेड़ ही नहीं सकते, किसी चीज़ पे आप फोर्स ही नहीं कर सकते। तो वो तो फिर जो नहीं इजाज़त देते, तो इसलिए मैं उनको तो बिल्कुल नहीं सामने लेके आती, और मैं ख़ुद अपनी जो है एक अपने शौक़ पूरे करती रहती हूँ, आप लोगों के साथ बातें करती रहती हूँ, अपने व्लॉग बनाती रहती हूँ। तो ये फ़िश जो है ये करकुलेंट की थी और ये बहुत मज़े का इसका फ्लेवर था। यूजुअली होता ना जैसे फीका फीका सा टेस्ट, लेकिन इसका फीका टेस्ट नहीं था। इसी के मैं सैंडविचेस भी अक्सर बना लेती हूँ इसी फ़िश के साथ, और इसी के साथ वेजिटेबल वगैरह करके एक पूरा मील बन जाता है, आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाता है, डाइट के लिए भी काम आ जाता है। हाँ थोड़ा सा अनहेल्दी है क्योंकि इसके ऊपर ब्रेडिंग हुई होती है, थोड़े से प्रिजर्व भी डाले होते हैं और ऑयल शाइल भी उन्होंने डाला ही होता है। ये मेरा पुराना एयर फ्रायर है और ये मैंने बाय किया था कोविड ख़त्म होने के बाद, और ये $200 का था।
और काफ़ी देर चल गया है। और आप देखें जो यूज़ का उसका हिसाब किताब देख लें कि उसकी हालत से आपको पता चल रहा होगा। और मैं इसको डिश वॉशर में रख के धो देती थी। मेरा एक्सपीरियंस है कि डिश वॉशर के अंदर जो नॉन स्टिक चीज़ है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है, और ये इसका पहला यूज़ है। तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ कि मैं डिश वॉशर में ना रखूँ नॉन स्टिक बर्तन। लेकिन अक्सर जब आपके पास टाइम नहीं होता और मुश्किल होती है तो हम कह लें कि काम चोरी मैं उसमें रख के इसको जो है वॉश कर लेती थी। कुछ ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा मुझे लगता था। मुझे लगता होता है कि डिश वॉशर में बड़ी चीज़ रख के धो लो, आसान है। छोटी छोटी प्लेट्स मुझे हाथ से धोनी आसान लगती हैं, लेकिन जो है बड़ी चीज़ें मुझे डिश वॉशर में धोनी आसान लगती हैं। तो ये मेरे दोनों चीज़ें हैं काउंटर पे। आप मुझे सजेशन दें कि मैं इसको रखूं, गार्बेज करूं, या मैं कोई और लेके आऊं। मुझे तो ये लगता है कि जैसे रमज़ान में तीनों ही चीज़ें मेरे काम आएंगी, तो मैं इसको भी रखूंगी, और जो मेरा टोस्टर ओवन है जिसमें एयर फ्रायर सिस्टम है उसको भी रखूंगी, और ये जो नया है ये भी रखूंगी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे इनको एट ए टाइम यूज़ करती हूँ। एट ए टाइम यूज़ करने के टाइम अक्सर मेरी जो है नीचे से जो लाइट ट्रिप कर जाती है, तो फिर मुझे इनको मूव करके दूसरे काउंटर्स पे रखना पड़ता है ताकि जो है इनमें डिस्टेंस आए और वो स्विच चेंज हो जाए तो नीचे से लाइट जो है वो ट्रिप ना हो। आज मुझे पता है सब पाकिस्तानी मेरी तरह इसी तरह से टीवी के सामने बैठे जो है ये इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स और ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। दिल ख़राब भी हो रहे होंगे कुछ लोगों के, और कुछ लोग खुश हो रहे होंगे। तो बस हम सब मिल के चलें, दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दे, और जो आने वाली हुकूमत हो वो इसके हक़ में बेहतर हो, और दिन ब दिन जो ख़राबियाँ पैदा होती जा रही हैं वो ठीक हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।